हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज जल्दी से फटाफट हमें क्या करना है? मैकेनिज्म किसका? मैकेनिज्म हम करेंगे हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, है ना? हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, कौन सा? ये देखो इधर नीचे डिहाइड्रेशन है, यानी यहाँ पे मैं ये जो अल्कोहल है इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालती हूँ, पानी निकल जाता है और बन जाता है एल्कीन। ठीक है। अनदर वन इज द हाइड्रेशन मैकेनिज्म, जिसमें कि मैं पानी डालती हूँ और एल्कीन फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्कोहल में। ध्यान से देखना, दोनों रिएक्शन जस्ट 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 अपोजिट टू ईच अदर। देखो सिर्फ एक स्टेप डिफरेंट है एंड दैट इज द हाइड्रेशन इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी एसिड की प्रेजेंस में। क्यों चाहिए मेरे को एसिड? क्योंकि पानी जब एसिड के साथ करता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, प्रोटोनेशन, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ द वाटर। अब ये जो प्रोटोनेशन ऑफ वाटर हुआ, ये जो H3O पॉजिटिव बना, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है मेरा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन उसमें अटैच होगा। तो ये देखो ये हाइड्रोजन अटैच हो गया एंड द पॉजिटिव चार्ज विल गो टू दैट ऑफ द कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे मिल गया और मेरा H2O बन गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि H3O इज अनस्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, राइट? तो वो अपने आप को बनाने के लिए उसने H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया। नाउ इन द सेकंड स्टेप एज यू कैन सी कि कार्बन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन को चैन नहीं है, ऑक्सीजन जो है फिर से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज दैट इज द लोन पेयर एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, अगेन इट विल गो एंड कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म, ये देखो क्या बना, दिस इज नोन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा तो ये क्या है? दिस इज अल्कोहल एंड अल्कोहल विद अ प्रोटोन, एक्स्ट्रा प्रोटोन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा बना था, इसमें पानी जो है, पानी में क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर जो है उस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो H3O पॉजिटिव यानी प्रोटोनेटेड वाटर तुम्हारा वापस निकल जाएगा एंड यू विल गेट द प्रॉपर अल्कोहल। ठीक है। जबकि इसके केस में, किसके केस में? डिहाइड्रेशन के केस में। डिहाइड्रेशन के केस में क्या हुआ? देखो रिवर्स, जस्ट रिवर्स। हाँ, ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा लास्ट स्टेप था, दिस लास्ट स्टेप विल बिकम योर फर्स्ट स्टेप। देखो दिस विल बिकम योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे ये देखो अल्कोहल था, अल्कोहल में वापस से प्रोटोन H पॉजिटिव, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो वो जो H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव लोन पेयर ने उसकी तरफ अट्रैक्ट किया, दिस इज वेरी फास्ट, इमीडिएटली होगा एंड अगेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ध्यान से, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल से पानी H पॉजिटिव निकला था, अल्कोहल बना था, अल्कोहल पे फिर से प्रोटोन ने अटैक किया और अगेन इट इज फॉर्मिंग द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट? यानी वो जो वहां पे मेरा हाइड्रेशन के समय जो लास्ट स्टेप था, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द केस ऑफ द डिहाइड्रेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल धीरे से प्रोटोन को रिमूव कर देगा, वाटर को। क्यों रिमूव करेगा वाटर को? क्योंकि भैया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज एन अनस्टेबल वन, और ये पॉजिटिव चार्ज किसको खिसका देगा? कार्बन को। यानी ये क्या बन गया? ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, राइट? कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया, है ना? अब यहाँ देखो, दिस वन सेकंड स्टेप एंड दिस सेकंड स्टेप बोथ आर एग्जैक्टली द सेम वन। देखो ये जो प्रोटोनेट कार्बन है, कार्बोकैटाइन है, इस कार्बोकैटाइन पे वाटर ने अटैक किया था और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया था। इसमें तुम ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहे हो ना, यहाँ पे ये देखो, है ना? एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये तुम्हारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल से पानी निकला और कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ, राइट? अब दिस वन मीन्स लास्ट वन किसकी बात कर रही हूँ? लास्ट वन में बात कर रही हूँ जो उधर फर्स्ट वन है एंड हियर इट इज द लास्ट वन। ये रिएक्शन कंपेयर करो, ये देखो, ये कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन में से प्रोटोन रिमूव हो गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे देखो एल्कीन था और एल्कीन में प्रोटोन ने अटैक किया और कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ, राइट? यानी यहाँ पे क्या था? फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकैटाइन ने अटैक किया, सॉरी प्रोटोन, फर्स्ट ऑफ ऑल protonation of the water will take place, then second the protonated water will attack to form the carbocation, then this water will attack on the carbocation to form the protonated alcohols, then protonated alcohols will lose the proton and form the alcohol. Now just reverse is happening. Now alcohol will be attacked by the H positive ions to form protonated alcohol. Protonated alcohol से वाटर निकला, बन गया कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन जो था उसमें प्रोटोन जो था एक्स्ट्रा वो निकल गया और बन गया वो एल्कीन। ठीक है, कुछ इस तरह से क्लियरली बहुत दिखाई देगा अगर वो हौच पौच है तुमको। देखो पहले स्टेप ये सिर्फ किसमें है? दिस स्टेप इज नॉट प्रेजेंट इन दैट ऑफ द डिहाइड्रेशन। ये स्टेप जो है सिंपल, ये स्टेप जो है वो सिर्फ हाइड्रेशन में है, डिहाइड्रेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है, सो दैट प्रोटोनेटेड वाटर विल बी फॉर्म। अब ये स्टेप हाइड्रेशन में, हाइड्रेशन के केस में फर्स्ट स्टेप में ये देखो, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में प्रोटोन जो था, ये प्रोटोन अटैक हुआ,
प्रोटॉन अटैक हुआ तो यहाँ पे तुम्हें देख रहा है ये जब प्रोटॉन पे ये अटैक कर रहा है, ये प्रोटॉन यानी H यहाँ पे लग गया इस कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फिर कार्बोकैटायन जब बन गया एक बार, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वाटर था, वाटर में जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, उस लोन पेयर ने यानी नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, राइट। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो बना है हमारा, उसमें यहाँ से ये वाटर जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल थे उनका जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन विद लोन पेयर, उन्होंने उसको प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया और ये बन गया नॉर्मल तुम्हारा अल्कोहल और ये वापस से प्रोटोन रीजनरेट हो गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में जस्ट रिवर्स होगा, जस्ट रिवर्स होगा यानी आई एम टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में दिस वन विल बी माय फर्स्ट स्टेप। अल्कोहल होगा, अल्कोहल में प्रोटोन H3 पॉजिटिव की जगह मैं H पॉजिटिव कहूंगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल विल टेक्स प्लेस। देन प्रोटोनेटेड अल्कोहल विल रिमूव द वाटर एंड कार्बोकैटायन विल टेक्स प्लेस। कार्बोकैटायन विल रिमूव द प्रोटोन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, होप सो इट्स क्लियर टू यू। फिर से अगर नहीं आया, कहीं दिक्कत है तो राइट इट इन कमेंट्स। ठीक है, ओके। सो जब हमने मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन का देख ही लिया है, तो एक लगे हाथों जाते जाते एक मैकेनिज्म और देख लेते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, वो डिहाइड्रेशन ही है, इट्स डिहाइड्रेशन ओनली। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर 443 केल्विन पे हो रहा है, देन इट विल बी फॉर्मिंग द प्रोडक्ट दैट इज एल्कीन, इथीन। ठीक है, लेकिन अगर वो जो है लो टेम्परेचर 413 पे हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्कोहल, they will, instead of removing the water, no doubt they will remove the water, but instead of forming the alkene, they will form ether, that is ROR. ठीक है, and how this is happening, we are supposed to see or have a look on that mechanism also. So first step will be the same one, that is alcohol. alcohol में प्रोटोन ने अटैक किया क्योंकि यहाँ का लोन पेयर था, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ एंड द प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाज फॉर्म। तो ये मेरा क्या बन गया, दिस वन वाज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है मेरा किसका, अल्कोहल का, वो जो है इस कार्बन पे और वो कार्बन इस पे करेगा, ये वाटर रिमूव आउट हो जाएगा एंड ड्यू टू विच द पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस ऑक्सीजन। ये मिड में आ गया है, देखो ऑक्सीजन दोनों अल्काइल ग्रुप के है ना, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकंड स्टेप में मेरी रिएक्शन चेंज हो गई। वहां पे क्या होता था, वहां पे हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से निकल के और एल्कीन का, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था। यहाँ पे हमारा दूसरे अल्कोहल जो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल था, उसने रिएक्ट करके ये बना दिया। अब क्या होगा, अब सिंपली रिमूवल ऑफ द प्रोटोन विल टेक्स प्लेस, और जैसे ही प्रोटोन निकलेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर विल टेक्स प्लेस, ROR ईथर बन जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। तो मैकेनिज्म इसी के साथ हमारी क्या हो गई सारी कंप्लीट, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मैकेनिज्म। So in the next class what we will do, we will start with that of the phenol. phenol को हम complete करने की कोशिश करेंगे। Okay, till then bye, love you.